मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ तुम सभी स्वस्थ व कुशल होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें साहित्य सागर के काव्य पाठ में सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ का एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सूर्य के पद एक्सरसाइज का वाचन सुनना तुम, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा हम तुम्हें बताते चलेंगे, उसका आंसर भी बताते चलेंगे और तुम लोग उसे कॉपी में नोट करते रहना। तो यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 86 पद मतलब सूर के पद, सूरदास द्वारा रचित पद। पहला पद है, जसोदा हरि पालने झूलावें, हल रावें दुलराई मल्हावें, जोई सोई कछु गावें, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनि सुआवे, तू काहे नहीं बेगहि आवे, तो को कान्ह बुलावें, कबहु पलक हरि मुद लेत हैं, कबहु अधर फड़कावें, सोवत जानी मौन हुए कह रही, करी करी सैन बतावे, इह अंतर अकुलाए उठे हरि, इह अंतर अकुलाए उठे हरि, जसमत मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावें। एक बार फिर से सुन लो इसको। इह अंतर अकुलाए उठे हरि, जसमत मधुर गावें, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावें, जसोदा हरि पालने झूलावें। अब इस पद के आधार पे कुछ प्रश्न बनेंगे। उन प्रश्नों को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, प्रश्नों के उत्तर को भी बता रहा हूँ। पहला प्रश्न होगा, यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने के लिए क्या प्रयत्न करती हैं? यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने के लिए क्या प्रयत्न करती हैं? तो ध्यान देना, माता यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए सर्वप्रथम उन्हें पालने में सुलाती हैं, पालने को हिलाती हैं, डुलाती हैं, और मल्हार गीत जिसे हम लोरी के नाम से जानते हैं, लोरी गा गा करके उन्हें सुलाने का प्रयत्न करती हैं। यही नहीं, माता यशोदा के मन में जो भी गीत आ जाता है उसी को गाकर बाल कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न करती हैं। यहाँ तक कि निंदरिया माता नीर से जो हम सभी को सुलाने के लिए अपना प्रभाव डालती हैं, तो माता निंदरिया से या नींद माता से कहती हैं, तू क्यों नहीं आकर के मेरे बेटे को सुला देती, क्योंकि कान्हा तुम्हें बहुत देर से बुला रहा है, कान्हा को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, आकर के तुम सुला दो। अब ध्यान देना, प्रश्न नंबर 2 होगा, कबहु पलक हरि मुद लेत हैं, कबहु अधर फड़कावें। कबहु ध्यान देना, यहाँ पे कबहु पलक हरि मुद लेत हैं, कबहु अधर फड़कावें, इसका भाव स्पष्ट करना होता है। क्या मतलब हुआ? कवि सूरदास जी का कथन है कि माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास करती हैं, पालने को हिलाती हैं, डुलाती हैं, मल्हार गीत को गाती हैं। यदि नहीं, कृष्ण नहीं जब सोते हैं तो यहाँ तक कि नींद से भी उलाहना देती हैं कि वह जल्दी क्यों नहीं आकर के कृष्ण को सुला देती है। इतने में बाल कृष्ण सोने का ढोंग करते हैं या बहाना करते हैं, ताकि माँ ये जान जाए कि कृष्ण सो गए हैं, इसलिए वह अपने पलकों को मूंद लेते हैं और अपने अधर को फड़काने लगते हैं। इस तरह से माता यशोदा जान जाती हैं कि कृष्ण अब सो गए हैं। तो यह बाल चित्रण
सूरदास जी ने कृष्ण का सोते समय का दिया है, जिसे देख करके माँ प्रसन्न होती हैं। अब प्रश्न नंबर 3 होगा यहाँ पे, कृष्ण के सो जाने पर यशोदा क्या करती हैं और इतने में क्या होता है। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 3 है, यशोदा माता कृष्ण को जब सुलाती हैं तो कृष्ण के सो जाने पर यशोदा माता क्या करती हैं और इतने में क्या होता है। ध्यान देना, कृष्ण को सुलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रयासों को करने से उसका प्रभाव पड़ता है। बाल कृष्ण सो जाते हैं, अपने पलकों को मूंद लेते हैं। यही नहीं, अधरों को फड़का करके यह संबोधन देते हैं कि वह अब सो गए हैं। इसलिए माता यशोदा उनके पालने को झुलाना, हिलाना, डुलाना, लोरी का गाना सब बंद कर देती है। और जब माता यशोदा के द्वारा किए गए इन कार्यों को कृष्ण समझ लेते हैं तो पुनः अपने पलकों को खोल देते हैं और अधर फड़काने लगते हैं। माता यशोदा यह देखकर कि कृष्ण जग गए हैं, कृष्ण व्याकुल होकर के उठ चुके हैं, वह अपनी पुनः अपने क्रिया को करने में लीन हो जाती हैं। अर्थात फिर से पालने को हिलाना, डुलाना, मल्हार गीत का गाना और उसी तरह की क्रियाओं को कर करके कृष्ण को सुलाने का प्रयास करती हैं। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखोगे, यशोदा नींद से क्या करती हैं। ये प्रश्न होगा, माता यशोदा नींद से क्या करती हैं। प्रश्न का उत्तर लिखोगे, 2 या 3 4 लाइन में जा लिख सकते हो। माता यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए, या कह सकते हो माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रयास करती हैं। यहाँ तक पालने को हिलाती हैं, डुलाती हैं, मल्हार गीत गाती हैं। मल्हार गीत गाने के साथ साथ जब वह देखती हैं कि कृष्ण अभी भी नहीं सो रहे हैं, जग रहे हैं, तो वह नींद को उलाहना देती हुई कहती हैं कि तू जल्दी से क्यों नहीं आ जाती हो, बाल कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं, वह सो नहीं रहे हैं, तू आकर के जल्दी से बाल कृष्ण को सुला दे। और उस समय कृष्ण थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तो इस तरह से यशोदा नींद से क्या कर रही हैं, मैंने तुमको इस प्रश्न का उत्तर बताया। लास्ट इसका प्रश्न है, यशोदा कौन सा सुख पा रही हैं। यशोदा कौन सा सुख पा रही हैं। अब ध्यान देना, कवि सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रयास करती हैं। उनके प्रयासों के द्वारा कृष्ण कुछ समय के लिए सोते हैं, फिर माता यशोदा अपना पालने को झुलाने का क्रिया, डुलाने का, गीत गाने का सब बंद कर देती। यहाँ तक कि अपने अगल बगल में रहने वाले स्त्रियों से संकेत में बात करने के लिए कहती हैं, उन्हें बताती हैं कि कृष्ण सो रहे हैं, इसलिए वे संकेत के द्वारा बात कर सकती हैं। पालने को हिलाने डुलाने का जैसे ही क्रिया बंद होती है, कृष्ण व्याकुल हो उठते हैं, मानो बेचैनी से वह अपने पलकों को खोल देते हैं, अधरों को फड़काने लगते हैं और माता यशोदा फिर से उन्हें सुलाने का प्रयत्न करती है। बाल कृष्ण फिर सोते हैं। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण के इस प्रकार के क्रिया प्रतिक्रिया को देख करके माता यशोदा बड़ा प्रसन्न होती हैं। माता यशोदा अपने इस जन्म के उस सुख का अनुभव करती हैं जो सुख अमरता को प्राप्त देवता भी नहीं प्राप्त करते हैं।
मुनियों को दुर्लभ है, वही सुख माता यशोदा बाल कृष्ण को पालने में, सुलाने, उन्हें हिलाने डुलाने, गीत गाने, उनके मुख को देखने में जो आनंद प्राप्त करती हैं, वह अन्यत्र या अन्य किसी को भी, यहाँ तक देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इस तरह से शो नंद भामिनी पावें। नंद भामिनी का मतलब होता है यशोदा, नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा उस अलौकिक सुख को प्राप्त करती हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इस तरह से तुम्हें मैंने पहले पद का 4-6 जो प्रश्न था इम्पोर्टेंट, या इस पर बनने वाले जो प्रश्न था, मैंने उसे तुम्हें बताया। अब दूसरा पद देखो। दूसरे पद का मैं भावात्मक ढंग से प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। पहले पद देखो। खींचत जात माखन खात, खींचत जात माखन खात, अरुण लोचन भवन टेढ़ी, बार बार जमात, कबहु करुण झुन चलत घुटरुन, धूर धूसर गात, कबहु झुक के अलक खेचत, नैन जल भर जात, कबहु तुतरे बोल बोलत, कबहु बोलत तात, शूर हरि की निरख शोभा, निमिख तजत न मात। तो इस तरह से दूसरे पद का मैंने वाचन किया। अब इस पे जो तुम्हारा प्रश्न होगा वह होगा प्रथम 2 पंक्तियों में कृष्ण क्या कर रहे हैं। प्रश्न लिखो, प्रथम 2 पंक्तियों में कृष्ण क्या कर रहे हैं। पद के आधार पे हम कह सकते हैं महाप्रभु सूरदास ने बाल कृष्ण का जो अपने शाब्दिक सजीव चित्रण को प्रस्तुत किया है, ऐसा चित्रण प्रस्तुत करना किसी अन्य कवि के लिए दुर्लभ है। अभी तक तो ऐसा नहीं किया है। आगे देखते हैं। खींचत जात माखन खात, यहाँ से कृष्ण किसी बात पर चिढ़े हुए हैं। बाल कृष्ण अभी सो करके उठे हुए हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए खींचत जात माखन खात। खींचत का मतलब होता है वह खिसियाए हुए हैं, खिसियाए हुए हैं, और ऐसी अवस्था में जम्हाई भी उन्हें आ रही है, वह माखन को खाते जा रहे हैं। अरुण लोचन भव टेढ़ी, बार बार जमाट। कृष्ण को देखने से ऐसा लगता है अभी भी उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए उनके आँखें लाल हैं, उनकी आँखें लाल हैं, भवें टेढ़ी है, बार बार जमात, बार बार जम्हाई लेते हैं। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर प्रथम 2 पंक्तियों में कृष्ण क्या कर रहे हैं मैंने तुम्हें समझा करके बताया। अब दूसरा प्रश्न देखो। उनका शरीर धूल से धूसरित क्यों है। ध्यान देना, अभी मैंने तुमको बार बार बताया। प्रश्न फिर से एक बार देख लो। उनका शरीर धूल से सना हुआ क्यों है। यहाँ पे कृष्ण के शरीर की बात हो रही है। कृष्ण हैं, अर्थात बाल कृष्ण अब नहीं है, वह बाल कृष्ण से थोड़े से बड़े हुए हैं। अब घुटनों के बल चलते हैं, आते जाते फिरते हैं, घर के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, जिसके कारण से उनके शरीर पर धूल लगा हुआ है। वह खेल करके आए हुए हैं, घुटनों के बल चल करके आए हैं, इसलिए उनके शरीर में धूल लगी है, और वह धूल उनके शरीर की सुंदरता में और भी 4 चांद लगा देती है। जैसा तुम जानते हो कृष्ण श्यावले रंग के हैं, और उनके ऊपर जो डस्ट पड़े हुए हैं, धूल के जो कण हैं, वह लाल और सफ़ेद हैं। और ऐसे श्यामल शरीर पे जब लाल और सफ़ेद कणें बैठती हैं तो सूरज की किरणें उनको चमका देती है, और इस तरह से कृष्ण का शरीर और भी सुंदर हो जाता है, मनोहारी हो जाता है, जो मनों को मोह लेता है। प्रश्न नंबर 3, कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं।
कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 3 है कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं। कृष्ण बड़े हो चुके हैं, नींद पूरी नहीं होने के कारण अभी सो करके उठे हुए हैं, नींद पूरी नहीं है, आंखें लाल है, भौवें टेढ़ी है और माखन खाते जाते हुए हैं। वह खिसियाए हुए हैं। कहने का तात्पर्य है उन्हें मक्खन खाने का इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी माता जसोदा उन्हें खिलाती रहती हैं। इस कारण से खिसिया करके वह कभी अपने बालों को खींच लेते हैं। अलग खींचत माने अपने बाल को खींचते हैं। बाल को खींचने से उनके सिर में दर्द होता है, जिसके कारण से उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो पहला बात तो ये हुआ, वे क्या करते हैं, अपने बालों को खींचते हैं। बालों को खींचने से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कभी कभी वह अपने माधुर्य से भरे हुए मधुरी भाषा को, अर्थात मीठी भाषा को तोतली भाषा में बोलते हैं। कभी कभी वह तात शब्द से नंद बाबा को संबोधित करते हैं। इस तरह से तुमने देखा कि कृष्ण अपनी तोतली भाषा में तात शब्द को पुकारते हैं। माँ को सुंदर लगता है, माँ प्रसन्न हो जाती हैं। चौथा और अंतिम प्रश्न इसका है, श्री कृष्ण की शोभा देख करके माता यशोदा क्या करती हैं। माता यशोदा कृष्ण की दिव्य और अनुपम सौंदर्य को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। वह कृष्ण को अपने से एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती हैं। जो दर्शन, जो सुख अमरता को प्राप्त सूर्य मुनि को है, देवताओं को है। एक बार फिर से सुन लो, कवि के माध्यम से, सूरदास के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, जिस सुख का अनुभव अमरता को प्राप्त देवता भी नहीं कर पाते हैं, उसी सुख का अनुभव माता यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झूला करके, उन्हें सुला करके, उन्हें हिला डुला करके, लोरी गा करके अपने मन में प्रसन्नता को प्राप्त करती हैं। अर्थात अमरता को प्राप्त सुर मुनि को भी जो दुर्लभ सुख है, वही सुख माता यशोदा पाती हैं। अर्थात उस सुख को पाने के लिए या उस सुख का अनुभव जो उनके दिल में हो रहा है, वह उससे हटना नहीं चाहती हैं, उस सुख से विरक्त नहीं होना चाहती है। इसलिए बाल कृष्ण के पास या कृष्ण जी के पास में वह सदैव रहना चाहती हैं। तो इस तरह से मैंने तुम्हें दूसरे पद का 4 प्रश्न जो व्याख्यात्मक ढंग था मैंने। और एक बात और ध्यान देना, मैंने तुम्हें बताना भूल गया कि सूरदास जी ने अपने भाव को जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति व्यक्त किया है, वह भाव तो तुम लोगों ने सुना, कितना प्रतीकात्मक था। अपने काव्य सौंदर्य में सूरदास जी ने बाल कृष्ण के स्वभाव और माता के मनोविज्ञान का हृदय स्पर्शी वर्णन जो किया है, वह देखने योग्य है। दूसरी बात है, श्री कृष्ण की बालहट की स्वाभाविकता एवं सजीव भाव अभिव्यक्ति को जिस प्रकार से सूरदास जी ने व्यक्त किया है, वह भी उनका अद्वितीय है। भाषा सरल है, स्वाभाविक है, और भाषा का जो रूप है, वह भाषा का जो रूप है वह सरल तथा स्वाभाविक है और ब्रज भाषा में सौंदर्य का प्रदर्शन करता है। वात्सल्य रस के साथ माधुर्य का भी महत्व, उसके गुण का प्रयोग सूरदास जी ने अपने इन दोनों पदों में, जशोदा हरि पालने झूलावें तथा खींचत जात माखन खात में जितना सुंदर व्यक्त किया है, ऐसा सुंदर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। संपूर्ण पद गेय है, अर्थात गाने की योग्य है। तो इस तरह से तुम सभी के लिए यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा एक बार फिर से तुम लोगों के से आग्रह है कि इन दोनों पदों के प्रश्न जो हैं, तुम अपने नोटबुक में नोट करोगे।
इसके पहले का वीडियो मैंने तुमको बताया है 2 ठो। यदि तुम लोग में से कोई नहीं देखा होगा तो उसे फिर से देख लेना। उसमें मैंने सूरदास के जीवनी, काव्य का सारांश, काव्य की व्याख्या अर्थात कविता का एक्सप्लेनेशन किया है, उसमें एक्सप्लेन किया है, तो उसे तुम देख लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक बार पुनः यह कहते हुए कि पढ़ाए गए पाठों को ध्यान से देखना, अपने कॉपी में नोट करना, और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, तुम सभी को धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पे अपना वाचन विराम देता हूँ।